नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर, जिसका कि हम हिस्ट्री वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखिए फ्रेंड्स, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या पाली। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता जो है मूल रूप से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंगस द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्क्वेयर द डेक्कन। निम्न में से कौन से मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर नन ऑफ दिस। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, दक्षिण को जीतने वाला जो मौर्य शासक था वो था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात दूसरा शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पहला शासक था मौर्य साम्राज्य का जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और बिंदुसार जो था ये दूसरा शासक बना था। और इसी से रिलेटेड, बिंदुसार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहकर पुकारा था या उसे क्या कहा था। यूनानी लेखकों ने। साथ में देखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा था, भद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा था। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा था बिंदुसार को। और साथ में देखिए, डायमेकस तथा डायनिसियस बिंदुसार के दरबार में राजदूत थे। ये कहाँ के राजदूत थे, सीरिया तथा मिस्र के। डायमेकस जो थे ये सीरिया के, और डायनिसियस जो थे ये मिस्र के राजदूत थे जो कि बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। साथ में देखिए, अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का तीसरा महान शासक था अशोक। कौन था, अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा महान शासक। और शासक बनने से पहले वह उज्जैन तथा तक्षशिला का गवर्नर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शासक बनने से पहले अशोक जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे, वो थे उज्जैन और तक्षशिला के। साथ में देखिए एक पॉइंट और, कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, ये की थी अशोक ने। साथ में देखिए, बौद्ध संगीति, ये भी अशोक से रिलेटेड है। देखिए, बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तीस की अध्यक्षता में ये आयोजित की थी। कौन सी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तीस की अध्यक्षता में ये आयोजित की थी। इसके बाद देखिए, कलिंग युद्ध, जिसका विवरण अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है। इसका भी आप क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका विवरण अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है, जिसमें हुई हिंसा को देखकर उसने युद्ध का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। तथा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो ली थी, कौन सा वो बौद्ध भिक्षु था। तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। प्रथम 1750 ईस्वी में, कब, 1750 ईस्वी में टील पैंथर नामक विद्वान, क्या नाम था उनका, टील पैंथर नामक विद्वान थे जिन्होंने अशोक की लिपि का पता लगाया था। सबसे पहले अशोक की लिपि का पता कब लगाया था, 1750 में। और किसने लगाया था, ये लगाया था टील पैंथर ने। क्या नाम था उनका, टील पैंथर नामक विद्वान थे दो। और उसके साथ देखिए, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे अशोक के शिलालेख। तो उनको सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता किसने हासिल की थी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। अशोक ने कहाँ पर आजीविक सन्यासियों के लिए या आजीविक साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। अशोक ने कहाँ पर आजीविक सन्यासियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। और साथ में ये क्वेश्चन और, अपने 14 शिलालेखों में, देखिए अशोक के कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे।
तो अपने 14 शिलालेखों में कौन से शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की थी? तो पशु बलि की निंदा उसने अपने कौन से शिलालेख में की थी? इसी के साथ देखिए चंद्रगुप्त के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्हें हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। कौन सी पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने? इंडिका नामक पुस्तक की रचना, जब वे पाटलिपुत्र में रह रहे थे। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के को सेंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। तो कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स मुद्रा राक्ष, जिसकी रचना की थी विशाखादत्त ने। किसने की थी मुद्रा राक्षस की रचना? विशाखादत्त ने इसकी रचना की थी। इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन कहा गया था। तो मुद्रा राक्ष जो थी ये लिखी थी विशाखादत्त ने, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया था। और अर्थशास्त्र का रचनाकार कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही नाम है ये। तो ये थे अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उसने चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू। अजंता के चित्रों की विषय वस्तु संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शिव धर्म। तो बताएंगे फ्रेंड्स अजंता के चित्रों की विषय वस्तु संबंधित किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कौन से जिले में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और ये जातक कथाओं तथा भगवान बुद्ध के जीवन से दृश्यों को चित्रित करती हैं। ये इन गुफाओं को राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। किन शासकों के द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा अजंता की गुफाओं को बनवाया गया था। और अजंता में 29 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 29 गुफाएं हैं अजंता में। इसी के साथ देखिए एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, परंतु इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, तीनों ही धर्मों के मंदिर बने हैं एलोरा गुफाओं में। देखिए एलोरा में 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जो हैं जैन गुफाएं स्थित हैं। और अजंता एलोरा गुफाओं को राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। दोनों गुफाओं को, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो थी ये बनवाई गई थी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड दीवाने मुस्तफा राज, यानी कि दीवाने मुस्तफा राज किसने स्थापित किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? दीवाने मुस्तफा राज। तो दीवाने मुस्तफा राज स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तफा राज की स्थापना की थी। तो किसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए? भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दीवाने मुस्तफा राज की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी काफ़ी जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत, ये भी याद रखना आपने, दीवाने रियासत और शाहनाए मंडी, ये भी 2 नियुक्त किए थे। इनकी भी नियुक्तियाँ की थी मूल्य नियंत्रण के लिए, दीवाने रियासत और शाहनाए मंडी की। इसके साथ ही देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने, घोड़ों को दागने की पद्धति भी आरंभ करवाई थी। और साथ में इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद इत्यादि ये जो थे सभी का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कौन से? दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना, ये आपने याद रखना है। देखिए अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्हें ही सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दी जाता है। यानी कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे ये शासक बने थे। और कुतुबुद्दीन मुबारक, कौन से? कुतुबुद्दीन मुबारक, इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। इसके साथ देखिए बलबन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए तुर्काने चहलगामी या चालीसा, जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। क्या नाम था उसका? तुर्काने चहलगामी या चालीसा, जिसे कि स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। किसने स्थापित किया था? तुर्काने चहलगामी या चालीसा को इल्तुतमिश ने स्थापित किया था।
और बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। उन तुर्क सरदारों की जो शक्ति थी उसको ख़त्म करने के लिए बलबन ने इस तुर्क के चहलगामी या चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। और बलबन ने ही स्वयं को जिले इलाही भी बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वयं को जिले इलाही किसने बताया था? बलबन ने। देखिए, लौह रक्त की नीति का पालन, सिजदा पावोस प्रथा, नौरोज़ मनाने की प्रथा, ये सभी जो थे बलबन से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने से पूरा करवाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 234 फुट ऊंची मीनार है ये कुतुब मीनार, जिसके की शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। साथ में देखिए रज़िया सुल्तान, देखिए रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली वो अंतिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान, और ये शासिका बनी थी 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शरीन ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिखे हैं, अलीगढ़, अजमेर, दिल्ली या नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इनका असली नाम था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम था इनका? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। और इन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन और महबूब इलाही के रूप में भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हज़रत निज़ामुद्दीन और महबूब इलाही के रूप में। और इनका मकबरा जो था ये दिल्ली में स्थित है। साथ में देखिए अजमेर में, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर शेयर करें। अजमेर में किस सूफी संत का मकबरा स्थित है? अजमेर में। साथ में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, सलीम चिश्ती जो थे उनका मकबरा जो है यह है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। किसका? सलीम चिश्ती का। बाबा फरीद जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये गुरु थे। कौन थे? बाबा फरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये गुरु थे। इनका मकबरा जो है ये है फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रीन वाज इन द हैंड्स ऑफ। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? ऑप्शन बैरम खान, मानसिंह, बीरबल या टोडरमल। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो राइट आंसर होगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली जो थी ये थी टोडरमल के हाथों में। देखिए इसके साथ डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, बैरम खान जो थे, बैरम खान अकबर के संरक्षण थे। जब अकबर शासक बने थे तो उनकी आयु बहुत ही कम थी, तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर जो थे पले बड़े थे। और 1556 का जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में, तो बैरम खान की सहायता से ही उन्होंने इस युद्ध को जीता था और हेमू विक्रमादित्य को हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 ईस्वी में। इसमें देखिए मानसिंह, बीरबल और टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो देखिए 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें देखिए अकबर के जो सेनापति थे मानसिंह, कौन थे? सेनापति मानसिंह। इन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। तो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में। तो मानसिंह की सहायता से अकबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और इसी के साथ देखिए दीन इलाही धर्म जिसे अकबर ने चलाया था, किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। तो इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो था वो था बीरबल। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? वो था बीरबल। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 या 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो। किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था? ऑप्शन देखिए 1891, 1893, 1895 या 1897। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1893। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में हिस्सा लिया था। और 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1896 ईस्वी में।
और कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। साथ में देखिए 1897 ईस्वी में, 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। कब, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखिए, रामास्वामी नायकर, वी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु या फिर ज्योतिबा फुले। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, कौन सी संस्थापक थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को कब की थी, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले के द्वारा। और ये की थी पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ की थी, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। इसके साथ देखिए रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जो कि पेरियर के नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से, पेरियार के नाम से, पेरियार रामास्वामी नायकर, इस नाम से भी ये जाने जाते थे। इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। और आत्म सम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था 1925 ईस्वी में। कब चलाया था आत्म सम्मान आंदोलन, 1925 ईस्वी में। और किनके द्वारा, पेरियार के द्वारा या पेरियार रामास्वामी नायकर के द्वारा ये चलाया गया था। और इन्हें ही आत्म सम्मान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, किन्हें आत्म सम्मान आंदोलन का जनक कहा गया है। तो ये कहा जाता है रामास्वामी नायकर को, पेरियार को। इसके साथ देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और साथ में ही ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।